बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ्स को, एक्सरसाइज 4.3 को, न्यू मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो बुक 2025 में चेंज हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि हमने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है जी 21x का स्क्वायर वाई 35x वाई का स्क्वायर। तो जब भी हमने HCF फाइंड करना है, कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने सबसे पहले फैक्टराइज कर देना है। क्वेश्चन में दो वैल्यूज मेरे पास गिवन है, 21x का स्क्वायर वाई और 35x वाई का स्क्वायर। तो 21 को मैं जब फैक्टराइज करूंगा तो 3 7 21 बनता है। x 2 टाइम है, 2 टाइम लिख देंगे। y 1 टाइम है, 1 टाइम लिख देंगे। 35x को भी फैक्टराइज करेंगे तो 5 7 35, x 1 टाइम है लिख देंगे, y 2 टाइम है लिख देंगे। तो यहाँ पर तो फैक्टराइज करने के बाद हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहते हैं जो दोनों वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ मैच करती हैं, यानी कि इनके अंदर भी और इसके अंदर भी जो वैल्यू मैच कर जाएगी उसको हम कहेंगे HCF। तो ये वाला 7 और ये वाला 7 ये दोनों आपस में मैच करते हैं। इसके अलावा x और x ये दोनों आपस में मैच करते हैं। देन y और y ये दोनों आपस में मैच करते हैं। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास आएगा वो 7xy मेरे पास आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जी 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। तो मेरे पास दो वैल्यूज गिवन है, दोनों को फैक्टराइज कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख लिया। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 3y का होल स्क्वायर। ये बेसिकली एक फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। इसको ओपन करते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी आता है। तो मेरे पास क्वेश्चन फॉर्मूले की शेप में आ गया है, इस शेप में। इसको मैं इस शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2x और 3y को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। कि मैंने वन साइड सोल्व कर ली, पहला हिस्सा सोल्व कर लिया। दूसरे हिस्से की बात कीजिए तो 2x का स्क्वायर माइनस 3xy है। इन दोनों में से मेरे पास कोई वैल्यू कॉमन निकलती है तो ज़रूर निकालेंगे। यहाँ पे देखें x मेरे पास कॉमन निकलता है, तो ये x का स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया, बाकी 2x बच गया। माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 3y बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास ये आया है, यानी कि एक जवाब ये आया है, एक जवाब ये आया है। इन दोनों में से जो वैल्यू मैच करेगी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू मैच कर रही है वो 2x माइनस 3y मैच कर रही है, देखें दोनों। तो यही मेरे पास HCF का आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है x का क्यूब माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो फर्स्ट वाले को हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया, x का क्यूब माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, जो कि होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं पहले क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करूंगा। पहली वैल्यू है x, उसका क्यूब लिख देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। 1 है, इसका मैं खुद से क्यूब लिख दूंगा, क्योंकि जब क्यूब ओपन करूंगा तो 1 ही मेरे पास आएगा। अब क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। a की जगह पे लिखना है आपने x, b की जगह पे आपने लिखना है 1। तो a माइनस बी है, a की जगह पे आ जाएगा x, माइनस का साइन, b की जगह पे आ जाएगा 1। a का स्क्वायर है, a की वैल्यू थी x, तो x के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। a की जगह पे a की वैल्यू x, b की जगह पे b की वैल्यू 1, प्लस का साइन, b की जगह पे b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। ये x का स्क्वायर है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1 का स्क्वायर ओपन किया 1। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट का जवाब आया है ये। सेकेंड पार्ट में मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये मैंने एरो से लिखा हुआ क्वेश्चन को, तो ये नीचे वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखें इसे हम फर्दर सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू और दूसरे पार्ट की वैल्यू ऑलरेडी मैच कर गई है। तो हमने HCF में यही निकालना होता है कि कौन सी वैल्यू आपस में मैच कर रही है। तो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही HCF का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में कहता है a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, और दूसरे पार्ट में कहता है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस पूरी वैल्यू में से मेरे पास a कॉमन निकल आएगा। a का क्यूब है, a कॉमन निकला, बाकी बचेगा a का स्क्वायर। a का स्क्वायर है, a कॉमन निकला 2a, a कॉमन निकलेगा 3 बच जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इसको हम फैक्टराइज कर देंगे कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आना चाहिए, और मिड में मेरे पास 2 है तो 2 आना चाहिए। तो मेरे पास जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 3 × 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो 3 1 ज़ा 3 भी आ जाएगा और मुझे चाहिए +2, तो मैं 3 में से -1 करूँगा तो 3 -1 मेरे पास 2 भी आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 भी आता है, इन दोनों को सोल्व करूँगा तो मेरे पास 2 भी आता है। तो यही दोनों पेयर मेरे पास बनेंगे। फर्स्ट वैल्यू वैसी आ जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू की जगह हम पेयर लिख देंगे 3a -1a, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, -3 वैसे ही आ जाएगा, a वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मैं पहले a को कॉमन निकालूंगा, a का स्क्वायर था, a कॉमन, बाकी a बच जाएगा, a कॉमन निकला 3 नीचे आ जाएगा। सेकंड पार्ट में से इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी, -1 कॉमन आ जाएगा, a वैसे ही आ जाएगा, माइनस कॉमन निकला, साइन चेंज हो जाएगा तो +3 नीचे आ जाएगा। अब ये देखें फर्स्ट वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी, ये a+3 ये कॉमन आ गया, बाकी a -1 बचा, ये नीचे आ जाएगा। तो पहले पार्ट को सोल्व करने से मेरे पास जो आंसर आया है वो a+3 बाहर a और a -1 है। अब मैं इसके दूसरे पार्ट को सोल्व कर लेता हूं जो कि है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर -3a, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो जब दूसरे हिस्से को सॉल्व करेंगे तो दूसरे हिस्से में से भी मेरे पास a कॉमन निकलेगा, तो 2a का स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि एक a बाहर आ जाएगा, प्लस का साइन 5a का स्क्वायर है, a बाहर 5a बचेगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, a कॉमन निकला 3 बच जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही यहाँ भी हम फैक्टराइज करेंगे कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 आना चाहिए प्लस माइनस, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास 5 है, वेरिएबल को इग्नोर करें आप। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें -6, मिड वाली वैल्यू है मेरे पास 5, तो मुझे बनाने हैं पेयर मेरे पास बनते हैं 6 × 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 भी आ जाएगा, 6 में से -1 करूंगा 5 भी आ जाएगा। तो जो पेयर आपने बनाने हैं वो आपने याद रखना है कि दोनों में पेयर सेम बनने चाहिए, मल्टीप्लाई में भी और प्लस माइनस में भी। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, मिड वाली वैल्यू की जगह हम दोनों पेयर लिख देंगे 6a - 1a, इसके साथ 1 लिखें ना लिखें एक बात है, जो वेरिएबल फर्स्ट वैल्यू के साथ यूज हो रहा होगा वही मिड वाली दोनों वैल्यू के साथ आ जाएगा। -3 वैसे ही आ जाएगा, a नीचे उतार देंगे। फर्स्ट 2 वैल्यू से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन दोनों में मैंने 2a को कॉमन निकाला, बाकी बचेगा a, प्लस का साइन 2 3 ज़ा 6, a कॉमन आ जाएगा, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं था तो -1 कॉमन आएगा, a वैसे ही आ जाएगा, माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो a की वैल्यू वैसे ही a+3 कॉमन आ जाएगा, 2a -1 ये नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू का जवाब आया हुआ है। अब HCF फाइंड कर लेते हैं। दोनों में जो सेम वैल्यू थी वो एक a सेम था और एक a+3 सेम था, पिछले वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। तो यही मेरे पास HCF का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, t का स्क्वायर -3t - 4, सेकंड वैल्यू है t का स्क्वायर प्लस 5t + 4 और लास्ट वैल्यू है t का स्क्वायर -1। तो क्वेश्चन में अब हमारे पास 3 हिस्से हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे, देन लास्ट को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख लिया, फैक्टराइज है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, -4 आना चाहिए, मिड में -3 है, 2 पेयर बनाएंगे, 4 × 1 -4 + 1 करेंगे तो मेरे पास -3 भी आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे, जो वेरिएबल यूज हुए वही साथ लगाएंगे। 1 के साथ t लिखें ना लिखें एक बात है, -4 नीचे आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से t कॉमन निकला, बाकी t -4, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन है, t -4 आ जाएगा, t -4 कॉमन निकला, t + 1 ये बच गया। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि ये लिखा हुआ है, इस वैल्यू को उठा के नीचे लिख लेते हैं, t का स्क्वायर प्लस 5t + 4। तो सेम वही फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने 4 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू है 5, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 4 और प्लस माइनस करने से मेरे पास 5 आना चाहिए। तो 4 1 ज़ा 4, दोनों को प्लस करेंगे 5 भी आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों वैल्यू 4t और 1t + 4 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से t कॉमन निकला, बाकी बचता है t + 4, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन है, बाकी t + 4 बच जाएगा। t + 4 कॉमन निकला, t + 1 बाकी बचेगा। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट का जवाब आया है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया, जो अभी तक सेम वैल्यू निकल रही है वो t + 1 सेम निकल रहा है मेरे पास। थर्ड वैल्यू मेरे पास है t का स्क्वायर -1, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जो कि a + b a - b है। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो t + 1 t - 1। तो क्वेश्चन में जो मेरे पास HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और t + 1 था जो तीनों में सेम था। तो यही मेरे पास इसका आंसर है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 3 हिस्से हैं। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है। 1 बाय 1 तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट मैंने लिख लिया है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू साथ नहीं है, स्क्वायर को इग्नोर करते हैं। 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया, 56, मिड वैल्यू 15 है। दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 56 प्लस माइनस करो तो मेरे पास 15 आना चाहिए। तो वो पेयर बनते हैं 7 मल्टीप्लाई 8, 56 भी आता है, प्लस करने से 15 भी आता है। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे, 7x प्लस 8x, 56 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस 7, इन दोनों में से 8 कॉमन निकलता है, x नीचे, 8 7 जा 56, x प्लस 7 सेम था, बाकी बचेगा x प्लस 8 नीचे आ जाएगा। तो ये पहले पार्ट का मेरे पास जवाब है, जिसे मैं डबल लाइन लगा के आगे डोनेट कर रहा हूँ, जाहिर कर रहा हूँ, ताकि मुझे यहाँ से HCF निकालने में आसानी हो जाए। सेकेंड पार्ट मेरे पास था x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, माइनस 24 आए, मिड में मेरे पास 5 आना चाहिए, तो मेरे पास जो पेयर बनते हैं वो 8 3 जा 24, तो मुझे माइनस 24 चाहिए, तो मैं छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा क्योंकि मुझे प्लस 5 भी चाहिए। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 24 भी आ जाएगा, और जब इसे माइनस करूंगा तो 5 भी आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों वैल्यू 8x माइनस 3x लिखेंगे, माइनस 24 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस 8, x कॉमन चला गया, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन निकलता है, x ये आ जाएगा, माइनस है, साइन चेंज होकर प्लस, 3 8 जा 24, x प्लस 8 कॉमन, x माइनस 3 बाकी बच जाएगा। तो थर्ड पार्ट था इसका, वो मेरे पास है जी x का स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में से x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस 8। ये तीसरे पार्ट का जवाब है, ये दूसरे पार्ट का जवाब, ये तीसरे पार्ट का जवाब। जो तीनों में वैल्यू सेम मेरे पास आ रही है, पहले पार्ट में x प्लस 8, दूसरे पार्ट में x प्लस 8, तीसरे पार्ट में x प्लस 8, यही मेरे पास HCF का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है, पहला पार्ट मुकम्मल हो गया है। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कहता है HCF फाइंड करना है अपने अगेन। अब मेथड है डिवीजन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मेरे पास है, 4 तक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान तरीका है, अपने मेथड को समझना है ताकि क्वेश्चन आपको इजीली हल हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है कि HCF को डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में 2 हिस्से हैं, पहली वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है। बड़ी वैल्यू हमेशा अंडर रूट के अंदर आएगी, छोटी वैल्यू को बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया है। तो मेरे पास बड़ी वैल्यू थी 27x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये बड़ी वैल्यू थी, इसे अंडर रूट के अंदर लिख लिया। आप बाकी सोल्यूशन को ना देखें, जो बता रहा हूँ सिर्फ उसे देखें। बड़ी वैल्यू को मैंने अंदर लिख लिया, छोटी वैल्यू को मैंने बाहर लिख लिया। अब मुझे बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि कम से कम पहली रकम मेरे पास काट हो जाए। तो एक आसान सा ट्रिक है, आपने फर्स्ट वैल्यू को उठाना है और साइड पे लिख लेना है 27x का क्यूब। हमेशा पहली वैल्यू को उठाना है, साइड पे लिख लेना है, और यहाँ से भी पहली वैल्यू को आपने उठा लेना है। वो मेरे पास है जी 3x। तो ये देखें, ये 1x, ये x का क्यूब, x कट हो गया x के क्यूब से, बाकी बचता है x का स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये 9x का स्क्वायर, जिस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करना है वो 9x का स्क्वायर है। तो 9x के स्क्वायर को मैं इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 3 जा 27, x का स्क्वायर और x का क्यूब आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 2 जा 18 आएगा, x का स्क्वायर 7 आ जाएगा। जो साइन 7 थे वो 7 आ जाएंगे। ये नीचे साइन कैसे आए, आपने कटिंग करने के लिए साइन चेंज करने हैं, और साइन दोनों वैल्यूज के चेंज करने हैं, या जितनी वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई करने से आएंगे उन सब के चेंज करने हैं। तो ये प्लस का था, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट होगी मेरे पास। ये प्लस 9 प्लस 18, अब माइनस को इग्नोर करेंगे, जो साइन नीचे वाला होगा वो हम लेके चलेंगे। 9 और 18 27, x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को उठा के नीचे लिख देंगे। अब मेरे पास जो वैल्यू बचती है, तो बचती है 27x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब मुझे बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि 27x का स्क्वायर आ जाए और ये वैल्यू कट हो जाए। तो तरीका वही है, अंदर वाली वैल्यू जो होगी आपने एक साइड पे लिख लेनी है 27x का स्क्वायर, और बाहर वाली पहली वैल्यू आपने डिवाइड में लिख देनी है नीचे 3x। तो देखें, x है, ये x का स्क्वायर है, x कट हो गया x के स्क्वायर से, बाकी x 1 टाइम बच जाएगा क्योंकि x 2 टाइम है। एक 1
1 से कट हो गया, बाकी x बच गया मेरे पास। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो 9x आएगी। तो 9x को मैंने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 ज़ा 27, x और x का स्क्वायर, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 2 ज़ा 18, और ये x नीचे आ जाएगा। ये प्लस का साइन था माइनस कर देंगे, माइनस का साइन था प्लस कर देंगे। अब ये साइन माइनस का कहाँ से है, ये वाला माइनस का साइन है, क्योंकि जब 9x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन। जब कटिंग करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट टू वैल्यू कट हो जाएंगी। मेरे पास 3x माइनस का है, 18 प्लस का है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, प्लस 15x आएगा, माइनस 10 नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो 15x माइनस 10 है। तो अब मैंने बाहर वाली रकम को मल्टीप्लाई करना है, सेम वैसे ही है। फर्स्ट वैल्यू को नीचे लिख देंगे 15x को, और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को नीचे लिख देंगे 3x को। तो देखें ये x और x से कट, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो 5 है, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, साथ ये वाला x नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों वैल्यू कट हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू कट हो जाएंगी, 0 बाकी बच जाएगा। तो मेरे पास जो HCF का जवाब आएगा वो ये वाली रकम आएगी जो बची हुई रकम है। तो ये HCF का मेरे पास जवाब आ जाएगा 3x माइनस 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेरे पास है जी x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और सेकंड वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, छोटी वैल्यू अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। हमने मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली रकम को किसी ऐसी वैल्यू से कि मेरे पास x का क्यूब आ जाए। तो फर्स्ट वैल्यू को लिख देंगे साइड पे x का क्यूब, और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को लिख देंगे उसके नीचे। तो देखें ये x का स्क्वायर है, ये x का क्यूब है, तो ये 3 माइनस 2 कर दें, बाकी 1 बचता है। तो x की पावर 2 को 3 से कट कर दें, तब भी x की पावर 1 बचता है। तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो x की पावर 1 या x है। तो मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों वैल्यू के साथ। पहले x को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, x और x को मल्टीप्लाई किया, x का क्यूब, x को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो ये 4x का स्क्वायर आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 3x आ जाएगा। जो साथ साइन है वो साथ लिख देने हैं आपने। जब कटिंग करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस, ये प्लस है, माइनस, ये फर्स्ट वैल्यू आपस में कट, -9 प्लस 4, तो बाकी बचेगा -5x का स्क्वायर, 23 प्लस का, 3 माइनस का, बाकी बचेगा 20x, 15 नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास जो बाहर वैल्यू है वो है x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और अंदर वैल्यू मेरे पास ये है। अब बाहर वाली वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास वैल्यू कटिंग हो जाए। तरीका आसान सा है, -5x का स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, -5x का स्क्वायर, और बाहर वैल्यू थी x का स्क्वायर, वो x का स्क्वायर हम नीचे लिख लेंगे। ये स्क्वायर से कट हुआ, बाकी बचता है -5, तो मैंने -5 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू को। तो -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाले साइन आप इग्नोर करें, जो पहले बता रहा हूँ वो सुने। 5 को मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से, -5x का स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, 5 4 ज़ा 20, 7x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तमाम वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी प्लस माइनस वाली, बाकी बचेगा 0। तो ये जो वैल्यू बाहर मेरे पास है, ये मेरे पास HCF का आंसर आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और नेक्स्ट वैल्यू है 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। बड़ी वैल्यू अंडर रूट के अंदर, छोटी वैल्यू अंडर रूट के बाहर। तरीका वही है कि हमने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू को उठा के हम एक साइड पर लिख लेते हैं, जो कि है 6x का क्यूब, और यहाँ से भी फर्स्ट वैल्यू को लिख लेते हैं, जो कि है मेरे पास 2x का क्यूब। तो क्यूब और क्यूब आपस में कट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यू मेरे पास 3 है। 3 को मैंने इन चारों वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 ज़ा 6, साथ x का क्यूब, 3 2 ज़ा 6, साथ x का स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, साथ x आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। जो जो साइन थे सेम लगा देंगे साथ। जब कटिंग करेंगे तो साइन चेंज, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, फर्स्ट टू वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी। ये 12x का स्क्वायर है, ये -6x का स्क्वायर है, दोनों को सॉल्व करेंगे 6x का स्क्वायर बचेगा, ये प्लस ये माइनस, ये भी आपस में कट हो जाएंगी। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 बाकी बच जाएगा। इन दोनों में से जो मेरे पास कॉमन निकलता है वो निकलता है 6। जब 6 कॉमन निकला, बाकी बचता है x का स्क्वायर
प्लस 6 1 ज़ा 6। जिस वैल्यू को आपने कॉमन निकालना है उसे बाद में आपने इग्नोर कर देना है। अब एक वैल्यू आई है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक वैल्यू ये है, तो अब ये वैल्यू छोटी है, इसे उठा के अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू बड़ी है, इसे उठा के अंडर रूट के हम अंदर लिख देंगे। अब फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 2x का क्यूब और बाहर है x का स्क्वायर, तो तरीका वही है, किससे मल्टीप्लाई करें? बाहर अंदर वैल्यू है 3x 2x का क्यूब, बाहर वैल्यू है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट हो जाएगा पावर 3 से, बाकी बचेगी x की पावर 1 और 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बाकी 2 बचा है। तो जिस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करना है वो मेरे पास है 2x को मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय 1 दोनों वैल्यू से। 2x को मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से तो 2x का क्यूब, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 1 ज़ा 2 साथ x आ जाएगा। ये स्क्वायर के नीचे नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ 2x को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 2x आता है। साइन चेंज करूंगा, ये माइनस का फर्स्ट 2 वैल्यू कट हो जाएंगी, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगी। 2x का स्क्वायर ये बचा, प्लस 2 मेरे पास नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, इसको मूव कर दे तो नेक्स्ट पेज पे। ये बड़ी रकम है, अंडर रूट के अंदर ही रहेगी, ये छोटी रकम है, अंडर रूट के बाहर ही रहेगी। तो जो रकम अंडर रूट के अंदर थी उसमें से भी 2 कॉमन निकलता है, बाकी बचता है x का स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2। ये अंडर रूट के अंदर थी, इसमें से 2 कॉमन निकला, बाकी ये बच गया। ये रकम और ये रकम, ये दो रकमें बच चुकी, दोनों सेम है, इसको अंदर लिख लेंगे और जो रकम है जो पीछे बची हुई थी वो बाहर आ जाएगी। अब दोनों रकमें सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तरीका वही है, बाहर अंदर वाली रकम अंडर रूट के यहाँ पे लिख देंगे और बाहर वाली रकम को हम नीचे लिख देंगे। x के स्क्वायर को x से कट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर को x का स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो दोनों वैल्यू आपस में कट हो जाएगी, बाकी बचेगा 0। तो ये जो वैल्यू बची है x का स्क्वायर प्लस 1, यही मेरे पास HCF का आंसर आता है। तो मैंने लिख दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा समझने वाला है क्योंकि हमारे पास डिवीजन मेथड में वैल्यू हमेशा 2 गिवन होती है, यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन है। 2x का क्यूब, 4x का स्क्वायर, 6x, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट 2 वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी वैल्यू अंडर रूट के अंदर, छोटी वैल्यू 3x का स्क्वायर माइनस 6x, ये बाहर आ जाएगी। अब मेरे पास अंदर वैल्यू है x का क्यूब और बाहर वैल्यू है 3x का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये x का क्यूब है और बाहर 3x है, तो मैं किसी भी रकम से डिवाइड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 नहीं आता। देखें मैंने तरीका बताया था, x का क्यूब ये रकम है, बाहर रकम है मेरे पास 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे रकम जब बड़ी आ जाएगी तो आपने सबसे पहले करना क्या है, रकम को एक जैसा करने के लिए किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपकी बाहर वाली वैल्यू के साथ सेम आ जाए। तो मैं 3 से दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा। 3 को x के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, 3x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6x आ गया। अब मेरे पास जो रकम बची है वो बची है 3x का क्यूब माइनस 6x और बाहर वैल्यू ये है। तो तरीका बाकी वही पुराना वाला कि 3x के क्यूब को मैं लिख लूँगा यहाँ पर और बाहर वैल्यू थी 3x का स्क्वायर, उसे मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा। x का स्क्वायर, x के क्यूब से कटिंग होगा तो बाकी बच जाएगा x, 3 से कट होगा तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो मेरे पास है x को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। x को मल्टीप्लाई किया मैंने 3x के स्क्वायर से, 3x का क्यूब आ गया। x को मल्टीप्लाई किया 6x से तो 6x का स्क्वायर आ गया। साइन चेंज करूँगा, माइनस या प्लस का हो जाएगा, फर्स्ट 2 वैल्यू कट हो जाएगी आपस में। मेरे पास ये माइनस है, ये प्लस मेरे पास है, तो देखें ये स्क्वायर वाली रकम थी नीचे आ गई, साइन प्लस वाला था, लिखे ना लिखे एक बात है, माइनस 6x है नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास अंदर वैल्यू है 6x का स्क्वायर, बाहर वैल्यू है 3x का स्क्वायर। तो अंदर वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं 6x का स्क्वायर, बाहर वाली वैल्यू को नीचे लिख लेंगे 3x का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो है x प्लस 2, सॉरी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को, 3 2 ज़ा 6 साथ x का स्क्वायर, 2 6 ज़ा 12, माइनस का साइन सेंटर में, 7x है 7x आ जाएगा। साइन चेंज करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, फर्स्ट 2 वैल्यू कट हो जाएगी, ये -6 ये +12, दोनों को सोल्व करूंगा। सिर्फ सिंगल वैल्यू नीचे बचती है 6x। यहाँ पर 6x जो है वो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के अंदर भी मेरे पास देखें कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आती 6x वाली, यहाँ पर भी 6x नहीं है, यहाँ पर भी 6x नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 6 हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, हम 6 को इग्नोर कर देंगे, बाकी वैल्यू बचती है x और x को मैं बाहर लिख लूंगा और जो रकम बाहर लिखी हुई है 3x का स्क्वायर माइनस 6x, इसे मैं यहाँ पे अंदर लिख लूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर सिंगल रकम आएगी और वैल्यू कोई कॉमन ना हो तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो रकम थी 3x का स्क्वायर माइनस 6x, ये वाली रकम
इसको मैं उठा के अंडर रूट के अंदर लिख लूँगा क्योंकि रकम बड़ी हो गई है और x वाली वैल्यू जो सिंगल रहेगी तो उसे मैं बाहर रखूँगा। तरीका पुराना वही 3x का स्क्वायर, बाहर है सिर्फ x से कटिंग होगा, बाकी बचेगा x की पावर 1, साथ 3 है तो 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x को इससे मल्टीप्लाई किया, 3x का स्क्वायर, साइन चेंज करूँगा, दोनों वैल्यू कट हो जाएगी, 6x माइनस का नीचे आ जाएगा। अब अंदर वैल्यू मेरे पास है 6x और बाहर वैल्यू मेरे पास है x, तो -6x को जब मैं x पे डिवाइड करूँगा तो x से कट, बाकी बचेगा -6। अब -6 से मैं 6x को मल्टीप्लाई करूंगा तो -6x आ जाएगा, साइन चेंज करूंगा प्लस का हो जाएगा, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 0। तो जो मेरे पास बाहर रकम बचती है x, यही मेरे पास HCF का, मेरे पास सॉरी यहाँ पे HCF का जवाब लिखना है मैंने, तो यहाँ मैंने जवाब लिख दिया HCF का जो मेरे पास x आया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा मुकम्मल हो गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। सॉरी क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन के 3 हिस्से थे और हमने सिर्फ 2 वैल्यू को भी डिवाइड किया है। इन दोनों वैल्यू को, अभी ये वैल्यू मेरे पास रहती है तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये बड़ी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी और जो वैल्यू मेरे पास बची हुई आई है जो कि मेरे पास आई थी x, ये वाली x, इसको हम अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। जो मेरे पास यहाँ लिए HCF का आंसर मेरे पास अभी नहीं आया है तो ये वाली वैल्यू अंडर रूट के बाहर और ऊपर वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी वैल्यू को लिख दिया अंडर रूट के अंदर, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर। अंदर वैल्यू मेरे पास है 2x का क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x का क्यूब, बाहर वैल्यू मेरे पास है x कटिंग हो जाएगा पावर 3 से, बाकी बचेगी x की पावर 2, साथ 2 है तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो 2x का स्क्वायर है, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x का क्यूब आ जाएगा, साइन चेंज करूँगा, दोनों कटिंग हो जाएंगे आपस में और जो बाकी वैल्यू बचेगी वो दोनों मेरे पास नीचे आ जाएगी। अब मेरे पास ये वैल्यू नीचे आ गई है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 4x का स्क्वायर और बाहर वैल्यू मेरे पास है x से कट हो जाएगा, बाकी बचेगी x की पावर 1, साथ -4 आ जाएगा, तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो -4 है, -4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x का स्क्वायर आएगा, साइन चेंज करूँगा प्लस, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, 6x नीचे आ जाएगा। अब वैल्यू जो मेरे पास नीचे आई है वो 6x है और बाहर वैल्यू मेरे पास है x। अब x पे कटिंग करूँगा, x से कट हुआ 6 बचा, 6 को मैं ऊपर लिखूंगा, 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6x आ जाएगा, साइन चेंज करूँगा, दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे, बाकी बचेगा 0। तो मेरे पास जो HCF का जवाब आया है वो मेरे पास x आया है, तो x मेरे पास HCF का जवाब है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए तो कहता है फाइंड एलसीएम, क्या आपने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे जो कि है 2a का स्क्वायर b 4ab का स्क्वायर और 6ab। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम के लिए ज़रूरी होता है कि पहले हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज कर देते हैं। मेरे पास है 2a का स्क्वायर b, देन 4ab का स्क्वायर, देन 6ab। इन तीनों वैल्यू को मैंने साइड पे लिख लिया है। 2 वैसे ही आ जाएगा, a 2 टाइम्स है तो मैंने 2 टाइम्स लिख लिया, b 1 टाइम है लिख लिया, 4 है 2 × 2 लिख लूँगा, a 1 टाइम है लिख लिया, b का स्क्वायर है b को 2 टाइम लिख लिया, देन 6 है तो 2 3 = 6, a और b 1 टाइम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने निकालने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहते हैं एक जैसे आदाद जो तीनों के अंदर मौजूद हो। तो देखें ये 2 ये 2 ये 2 तीनों में मौजूद है तो मेरे पास एक कॉमन फैक्टर ये हो जाएगा। देन मेरे पास कॉमन फैक्टर है ये a जो तीनों के अंदर मौजूद है तो ये एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देन मेरे पास है b जो तीनों में मौजूद है तो ये मेरे पास एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपने पूरा लिखना है कॉमन फैक्टर। तो 2ab मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा जो तीनों के अंदर मौजूद है। आसानी के लिए आप ये सर्कल भी बना सकते हैं। ईजिली पॉइंट आउट करने के लिए मैंने सर्कल बना दिया। तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गए। अब लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? ये एनसीएफ मैंने लिखा है, आपने लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर, यहाँ लिखना है कॉमन फैक्टर। जो बची हुई रकम होती है जो एक जैसे नहीं होते उसे नॉन कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो वो 2 है, 3 है, a है और b है जो बची हुई रकम है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 a और b। हमने निकालना है इन दोनों का, पहले नॉन कॉमन फैक्टर को हम लिख लेते हैं। 2 3 = 6 और a b 7 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आए हैं 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर आए हैं 6ab। जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर थे 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर थे 6ab। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, a 2 टाइम का स्क्वायर लिख दिया, b 2 टाइम का स्क्वायर लिख दिया। तो 12a का स्क्वायर b मेरे पास एलसीएम का आंसर आया है।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए तो मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और दूसरी है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। दोनों को मैंने साइड पे लिख लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज को मैंने एक साइड पे लिख लिया। अब इन दोनों को मैंने फैक्टराइज करना है। इन दोनों में से एक्स कॉमन निकला, बाकी बचता है एक्स। कौन सा, ये स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी एक एक्स बचा, ये आ गया। ये एक्स कॉमन निकल गया, बाकी इस जगह पे मैं 1 लिख दूंगा। ये मैंने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज आगे कर दिया है। ये एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर था, इन दोनों में से एक्स का स्क्वायर कॉमन निकला। ये एक्स का क्यूब था, बाकी बचता है एक्स, क्योंकि स्क्वायर कॉमन आ गया। ये एक्स का स्क्वायर कॉमन आया, बाकी बचता है इसकी जगह पे 1। तो ये मैंने दोनों को फैक्टराइज कर दिया। सबसे पहले निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो एक जैसे आदाद हैं वो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो देखें यहाँ भी x है, यहाँ पे भी x 2 टाइम्स है, तो x मेरे पास कॉमन फैक्टर निकलता है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। और यहाँ पे x + 1 है, x + 1 है, ये भी कॉमन फैक्टर है। तो एक वैल्यू ये, एक x ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर जो बचा वो सिर्फ x बचता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, एक x कॉमन में चला गया, एक x बचा वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम लेते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले लिखेंगे हम नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिया, फिर कॉमन फैक्टर हमने लिख लिया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर रकम वैसे ही नीचे आ जाएगी। यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, वो मेरे पास है ए का स्क्वायर -4a + 4 और ए का स्क्वायर -2a। अब मैंने इनका एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के जरिए। तो मैं सेंटर में एक लाइन लगा लेता हूं। आप नीचे भी कर सकते हैं, आमने सामने भी कर सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ लिख लिया, इस वैल्यू को यहाँ लिख लिया। इसमें हम फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 = 4 मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। और मिड वाली वैल्यू -4 है। मुझे 2 पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो +4 आए और प्लस माइनस करूँ तो -4 आए। तो पेयर मेरे पास बनते हैं -2a -2a। तो a का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों रकमें लिख दूंगा पेयर मैंने बनाए हैं, -2a +4 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से a कॉमन निकला, बाकी एक है ये, माइनस का साइन, a कॉमन 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन निकलेगा, a नीचे आ जाएगा। ये माइनस है, साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। a -2 मेरे पास, इन दोनों में से एक को कॉमन निकाल लेंगे, a -2 में, बाकी बचा a -2, ये a -2 नीचे आ जाएगा। ये a का स्क्वायर -2a है, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया है। इन दोनों में से मेरे पास a कॉमन निकलता है, स्क्वायर है, a के कॉमन, a के नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन, a बाहर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर इसका आया है, ये आंसर इसका आया। कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर जो दोनों में मौजूद हैं वो a -2 जो सेम वैल्यू होती है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर a और a -2 वो मैं नीचे लिख दूंगा। अब एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a वैसे ही आ जाएगा, a -2 2 टाइम्स है, उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यही इसका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x की पावर 4 - 16 और x का क्यूब -4x। दोनों को हम फैक्टराइज करेंगे। पहले मैंने फर्स्ट वैल्यू कर लिया, x की पावर 4 - 16 मैंने लिखा। इन दोनों को फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे, क्योंकि फैक्टराइज का सबसे आसान तरीका इधर यही है कि इसको फॉर्मूले की शेप में लिख दिया जाए। ये x की पावर 4 से मैंने x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ये 16 से मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। जब इसे ओपन करूँगा वैल्यू वही बनती है, x की पावर 4 और 16 का 4 का स्क्वायर 16। ये बेसिकली फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है a + b a -b। तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ और फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करने के बाद एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x का स्क्वायर +4 प्लस में आ गया, x का स्क्वायर -4 माइनस में आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इसको मजीद फॉर्मूला बनाएंगे, x का स्क्वायर -4 है तो इसे 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास वैसे ही आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। इसको फिर वही फॉर्मूला बनेगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो x + 2 और x -2, ये मैंने फर्स्ट वैल्यू को x के पावर 4 - 16 को फैक्टराइज किया, तो मेरे पास उसका ये जवाब आया। अब सेकंड वैल्यू को कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू मेरे पास है x का क्यूब -4x। इन दोनों में से कॉमन निकलता है x, तो बाकी बचेगा x का स्क्वायर, माइनस का साइन, x कॉमन निकला, बाकी 4 नीचे आ जाएगा। ये x वैसे ही आ जाएगा, इसको फिर फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, x वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला वही बना जो ऊपर हमने लगाया है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला a + b a -b। तो इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा। अब हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो एक जैसे आदाद होंगे। तो ये देखें, यहाँ पर भी x + 2 है, मैं टिक कर देता हूँ।
यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो एक कॉमन फैक्टर ये आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है नीचे, तो दोनों वैल्यू सेम थी, इसे मैंने कॉमन फैक्टर में लिख लिया। जो बाकी रकम बच जाएगी वो नॉन कॉमन फैक्टर में आएगी। एक x ये बचा, ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया। एक रकम ये बची x का स्क्वायर प्लस 4, ये नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास आ गई। अब मैंने एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू मैंने कॉमन फैक्टर की दोनों लिख ली, नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। पहले x की पावर 2 प्लस 4 लिख लिया, देन x लिख लिया। अब इन्हें अरेंज करूँ तो सबसे पहले देखें x का स्क्वायर, ये x और x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 और 2 ये 4 बन जाएगा। और यहाँ पे मेरी बात कीजिए, ये बेसिकली फॉर्मूला भी बनता है a प्लस बी, a माइनस बी जो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये x को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इससे, तो ये मेरे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे ना x का स्क्वायर था ऊपर, ये देखें नॉन कॉमन फैक्टर में, तो ये x का स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन को अरेंज करें, ये x मेरे पास फर्स्ट वाला आ गया, ये a का स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, तो जो ऊपर वर्किंग की थी सेम वही है, x का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, तो यही मेरे पास इसका आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 16 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस x का स्क्वायर। तीनों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। पहले पहला पार्ट है 16 माइनस 4x का स्क्वायर, इन दोनों में से मेरे पास 4 कॉमन निकलता है, बाकी 4 4 जा 16, माइनस का साइन 4 कॉमन निकला, बाकी बचता है x का स्क्वायर। पहली रकम वैसे ही आ जाएगी, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिख दिया। फॉर्मूला होता है एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिखना, 4 वैसे ही आ जाएगा। इसको मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो ये मैंने पहले हिस्से को फैक्टराइज कर दिया है। देन सेकंड पार्ट की बात कीजिए, जो कि मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आए, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 1। दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 आए और प्लस माइनस करने से मेरे पास 1 आए, वो पेयर बनता है 2 मल्टीप्लाई 3, तो मिड वाली वैल्यू की जगह वो पेयर लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस 3, x कॉमन चला गया, माइनस 2 कॉमन आया, बाकी बचता है x, माइनस का साइन था, साइन चेंज कर देंगे, 2 3 जा 6, ये x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी बचता है x माइनस 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है और फैक्टराइजेशन के बाद ये आंसर है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऊपर वाले सवाल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स है, तो मैं यहाँ पे x के साथ माइनस है, प्लस वाली तो सेम ही रहेगी। x के ये देखें, मुझे चाहिए बेसिकली यहाँ पर 2 के साथ माइनस, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये माइनस 2 है, यहाँ पर प्लस 2 है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर माइनस एक्स था, यहाँ पे प्लस एक्स है, इसलिए थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इन दोनों में से मैंने माइनस को कॉमन निकाला, जब माइनस कॉमन निकला x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 था ये प्लस 2 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी, माइनस का साइन वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसको अरेंज करूंगा तो 2 प्लस का है पहले आ जाएगा, x माइनस का है बाद में आ जाएगा। अब सवाल पैदा होता है वर्किंग क्यों की, क्योंकि मैंने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पर देखें 2 माइनस एक्स था, यहाँ पर भी मेरे पास 2 माइनस एक्स आ गया है। अब क्वेश्चन का जो तीसरा हिस्सा था जो कि मेरे पास था 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या मैंने यहाँ पे लिख लिया, 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख दिया, x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, इसे एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। तीनों आंसर मेरे पास आ गए हैं। कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर कहते हैं एक जैसे आदाद, तो ये देखें 2 माइनस एक्स एक ये वाला, 2 माइनस एक्स एक ये वाला और 2 माइनस एक्स एक ये वाला, तीनों मेरे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। देखें कॉमन फैक्टर आ गया, बाकी जो रकम बच जाएगी वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी मेरे पास। तो नॉन कॉमन फैक्टर की बात कीजिए, सबसे पहले नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा 2 प्लस एक्स, ये देखिए मैंने लिख दिया 2 प्लस एक्स। देन मेरे पास ऊपर वाले में बात कीजिए, ये माइनस नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा और x प्लस 3 ये दोनों में लिख देंगे, माइनस ये मैंने लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर में और x प्लस 3 मैंने ये लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर में। ये देखें x प्लस 3 ये लिख दिया और माइनस ये आ गया। देन जो वैल्यू बचेगी मेरे पास वो है 4 और 2 प्लस एक्स, ये भी नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी। तो ये देखें ये 4 और ये जो मेरे पास 2 प्लस एक्स था, यहाँ पर मैंने एक छोटा सी नॉन कॉमन फैक्टर, सॉरी ये ऊपर है, मैं एलसीएम पे टिक करता जा रहा था। तो जो मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है वो एक है x 2 प्लस एक्स, ये देखें ये आगे 2 प्लस एक्स। देन मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है जी यहाँ पर x प्लस 3, ये मैंने लिख दिया x प्लस 3। इसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो ये माइनस भी है, तो इस माइनस को मैंने नॉन कॉमन फैक्टर के शुरू में लगा दिया। नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 भी, तो मैंने यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर में मैंने 4 भी लिख दिया। और इसके बाद
ये x+2 भी था नॉन कॉमन फैक्टर में, इसको मैं पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पे x+2 या 2+x जो नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास आ गया है। अब जो हमने एलसीएम लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको आसान तरीका बताता हूँ कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर के अलावा जो वैल्यू बच जाएंगी वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी। इवन के माइनस भी बचा था वो भी नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, तो -4 वैसे ही आ जाएगा। ये 2+x और मेरे पास x+3, इन दोनों को मैंने लिख दिया। देन 2 - x था, इसे मैंने 2 - x को यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर रहा था, इसलिए मैंने पहले -4 लिखा, देन x+2 लिखा, फिर x+3 लिखा, टिक लगाया हुआ है, देन 2 - x बचा, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। -4 वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों a + b, a - b है, फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर जो बनता है 2 × 2 = 4 और प्लस माइनस x का स्क्वायर और x+3 वैसे ही आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमें कहता है फाइंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज y - x, y - 7 एंड LCM इज y का क्यूब - 10 y का स्क्वायर + 11 + 70। कहता है आपने HCF फाइंड करना है 2 पोलिनोमियल का। एक पोलिनोमियल ये है, उसका LCM आपके पास ये है, और जिसमें एक पोलिनोमियल की वैल्यू ये गिवन है, दूसरा पोलिनोमियल आपने फाइंड करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन हो कि आपको HCF और LCM गिवन हो और आपने पोलिनोमियल फाइंड करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पर बुक वाली एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो दोनों पोलिनोमियल होते हैं, दोनों पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो LCM और FCF के इक्वल होता है। यहाँ पर फर्स्ट पोलिनोमियल को PX से डोनेट किया गया है, सेकंड पोलिनोमियल को QX से डोनेट किया गया है। और जब आपने पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो फॉर्मूला लगता है QX, क्योंकि सेकंड पोलिनोमियल आपने फाइंड करना है। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे और PX जो कि फर्स्ट पोलिनोमियल था उस पर डिवाइड कर देंगे। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हमने यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल फाइंड करना है। फर्स्ट पोलिनोमियल को PX से, सेकंड पोलिनोमियल को QX से डोनेट किया है, फॉर्मूला लिख दिया। सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड करना था, QX यहाँ पे आ जाएगा, LCM HCF PX नीचे आ जाएगा। अगर फर्स्ट पोलिनोमियल फाइंड करना होगा PX यहाँ पे चला जाएगा, QX नीचे आ जाएगा। LCM की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी y का क्यूब - 10 y का स्क्वायर + 11 y + 70। HCF का आंसर गिवन था y - 7। फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास गिवन था, ये हमने नीचे लिख दिया। अब आपने LCM को फर्स्ट पोलिनोमियल पर डिवाइड कर देना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अपने HCF से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बड़ी वैल्यू को LCM के अंडर रूट के अंदर लिख लिया और जो छोटी वैल्यू थी मेरे पास पोलिनोमियल की, उसे मैंने बाहर लिख लिया। अब मेरे पास ये वैल्यू जो है ये अंदर आ गई, ये वैल्यू बाहर आ गई। मुझे बाहर वाली वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू कट हो जाए। तरीका वही है, यहाँ पर y की पावर 3 है, इसे लिख लेते हैं। बाहर वैल्यू है y का स्क्वायर, तो y की पावर 3 है, y की पावर 2 है। y कॉमन निकलेगा, 3 - 2 करेंगे, बाकी 1 बच जाएगा। जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो y की पावर 1 या y है। तो यहाँ पर बाहर वाली पूरी रकम को y से मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया y के स्क्वायर से, y का क्यूब आ गया। y को 5y से मल्टीप्लाई किया, -5y का स्क्वायर आ गया। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सॉरी, अभी 5 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -14y आ जाएगा। तो ये मैंने y को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई की, तो ये मेरे पास 3 जवाब आए हैं। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। फर्स्ट वैल्यू आपस में कट हो जाएगी प्लस माइनस की। यह -10y + 5y है। नीचे वाले साइन को देखते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे, -5y का स्क्वायर आ जाएगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को प्लस करेंगे 25y आ जाएगा, प्लस 70 वैसे ही आ जाएगा। अब मेरे पास नीचे वैल्यू है -5y का स्क्वायर और बाहर है 5y का स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास वैल्यू थी -5y का स्क्वायर, इसे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, और बाहर वैल्यू मेरे पास थी y का स्क्वायर, वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। स्क्वायर y का स्क्वायर y के स्क्वायर से कट हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो -5 बचेगी, उसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब -5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। -5 को मल्टीप्लाई किया 5y से, y के स्क्वायर से, तो -5y का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस था। -5 को -5y से मल्टीप्लाई करेंगे, +25y आ जाएगा। -5 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे, +70 आ जाएगा। साइन चेंज करूंगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, कट, ये प्लस, ये माइनस, कट, ये प्लस, ये माइनस, कट, बाकी बचता है 0। तो मेरे पास जो आंसर आया है डिवाइड करके वो आया है y-5। ये y-5 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा y-5, और जो HCF का आंसर बचा था y-7 वो यहाँ पे लिख लूँगा। ये मैंने लिख लिया y-7, क्योंकि पोलिनोमियल को निकालने के लिए दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। QX वैसे नीचे लिख
देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर, y को 7 से मल्टीप्लाई किया 7y, माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई किया -5y, माइनस और माइनस प्लस 5 7 35, y का स्क्वायर वैसे ही नीचे आ जाएगा, 7 और 5 -12y प्लस 35 आगे वैसे ही आ जाएगा। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 किया सेम है। एलसीएम और एचसीएफ गिवन है दो पॉलिनोमियल के, जो कि मेरे पास है 36x का क्यूब x प्लस ए, x का क्यूब माइनस a का क्यूब, और उसका जो हमारे पास एचसीएफ है वो ये गिवन है, और पी एक्स यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला वही है, सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई पी एक्स। एलसीएम गिवन था, ये फर्स्ट टू वैल्यूज मैंने लिख दी, तीन वैल्यू सॉरी, फर्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये तीनों मेरे पास गिवन थी। एलसीएम की वैल्यू मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें ये गिवन थी एलसीएम की वैल्यू 36 यहाँ से लेकर यहाँ तक। 10 गिवन था एचसीएफ, वो मैंने आगे लिख लिया। ये गिवन एचसीएफ मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, एलसीएम सॉरी एचसीएफ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन पी एक्स की वैल्यू थी 4x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मैंने वैसे ही उठा के लिख दिया, और जो नीचे वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेकंड स्टेप पे मैंने कटिंग कर दी थी, इसलिए मैंने नीचे कटिंग करने के लिए साइड पे लिख लिया। ये 4x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है, इसको मैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा। अब कटिंग कर देते हैं सेम वैल्यू, ये x माइनस ए, एक्स प्लस ए कट हो जाएगा, x माइनस ए कट हो जाएगा, x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, साथ मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर x का क्यूब। तो ये देखें जो मैंने कटिंग करनी थी मैंने वो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी थी पहले ही। तो मैंने कहा आपको समझाने के लिए मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मैंने वैसे ही लिख दिया, 36x का क्यूब, x प्लस ए, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट ओपन करके इसको वैसे ही लिख दिया, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। सेम वैल्यू मैंने आपस में कट कर दी, बाकी 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पर भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देन मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो आंसर आ जाएगा। 9 बचा, नीचे लिख दिया, x का क्यूब बचा, नीचे लिख दिया, x का क्यूब माइनस a का क्यूब बचा, नीचे लिख दिया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6, जिसमें हमें वो कहता है एचसीएफ और एलसीएम टू पॉलिनोमियल का गिवन है मेरे पास, ये हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट में दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। पहले एलसीएम लिखा है तो मैंने एलसीएम का सवाल जवाब लिख लिया जो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन था। देन एचसीएफ है, देन एचसीएफ लिख लिया। सिंप्लीफाई करेंगे, 12x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये x प्लस ए सेकेंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इसको ओपन करूंगा तो इसकी जगह पे एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस ए, देन आ जाएगा x माइनस ए। ये बेसिकली मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, इसकी जगह पे दोनों वैल्यू लिख दी। देन मल्टीप्लाई का साइन था, फिर है x प्लस ए, तो ये लास्ट वैल्यू मैंने x प्लस ए यहाँ पे लिख दी। मैं आपको दिखाता हूँ, सही नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। देन मेरे पास 12x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ये मेरे पास तीनों कॉमन निकले तो x प्लस ए का क्यूब आ जाएगा। देन बचता है x माइनस ए, तो मैंने x माइनस ए यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन को अरेंज कर लिया, अब जवाब लिख लेते हैं। 12x का स्क्वायर, देन x माइनस ए, देन x प्लस ए का क्यूब, यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।